क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के 8 बिलियन लोग एक ही तरह की जिंदगी क्यों जी रहे हैं? सुबह उठना, ट्रैफिक में फंसना, बॉस की गाली खाना, घर आना, टीवी देखना और सो जाना। ये एक लूप है, ये एक प्रोग्राम है और हम सब इस प्रोग्राम के अंदर कैद कोड हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है, बेटा सेफ रहो, बेटा रिस्क मत लो, बेटा चादर देखकर पैर फैलाओ। ये बातें हमें इसलिए सिखाई गई हैं ताकि हम सिस्टम के लिए खतरा न बने, ताकि हम चुपचाप टैक्स भरें और मर जाएं। लेकिन हिस्ट्री के हर पन्ने पर कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इस लूप को तोड़ दिया। इन्होंने कहा, मैं तुम्हारे रूल्स नहीं मानूंगा, मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा। इन्हें हम लेजेंड्स कहते हैं, इन्हें हम भगवान मानते हैं, लेकिन सच ये है कि वो भी हमारी तरह इंसान थे, बस उनके दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग था। आज हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिकोड करेंगे। आज हम हिस्ट्री के सबसे गहरे समुद्र में गोता लगाएंगे और 5 ऐसे लॉज निकाल कर लाएंगे जो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सोच और तुम्हारी किस्मत को हमेशा के लिए बदल देंगे। ये वीडियो लंबी है क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो अभी चले जाओ, लेकिन अगर तुम 2026 में अपनी पुरानी चमड़ी उतार कर एक नया टाइटन बनना चाहते हो तो आओ शुरू करते हैं। पार्ट 2, द लॉ ऑफ एब्सोल्यूट ओरिजिन, चंगेज खान। हम शुरुआत करेंगे जीरो से, नहीं, जीरो से भी नीचे से, नेगेटिव से। अक्सर तुम कहते हो, मेरा बैकग्राउंड खराब है, मेरे पिता अमीर नहीं हैं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। चलो मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलाता हूं जिसका बैकग्राउंड नरक था, हेल। मंगोलिया के ठंडे मैदान, साल 1162, एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था टेमुजिन। जब वो 9 साल का था, दुश्मनों ने उसके पिता को जहर देकर मार दिया। उसकी अपनी ट्राइब ने उसे और उसकी माँ को निकाल दिया। उन्होंने कहा, हम इनका बोझ क्यों उठाएं? वो बच्चा अपनी माँ और छोटे भाइयों के साथ सड़क पर आ गया। खाने को कुछ नहीं था, वो चूहे मारकर खाता था, वो कूड़े कचरे में से खाना ढूंढता था। यहाँ तक कि उसके अपने बड़े भाई ने उसका खाना छीनने की कोशिश की, जिसके लिए टेमुजिन को उसे मारना पड़ा। सोचो, एक बच्चा जो अपनों का ठुकराया हुआ है, जो भूखा है, जिसके सर पर मौत मंडरा रही है। उसने गुलामी देखी। दुश्मनों ने उसे पकड़कर उसके गले में लकड़ी का पट्टा बांध दिया, जैसे कुत्तों के गले में होता है। वो वहां से भागा और फिर उसी लड़के ने कुछ ऐसा किया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। उसने बिखरे हुए मंगोल कबीलों को एक किया। उसने एक आर्मी बनाई और उसने दुनिया का सबसे बड़ा कंटिग्वस एम्पायर खड़ा कर दिया। वो लड़का बना चंगेज खान। लोग चंगेज खान को जालिम कहते हैं। होगा वो जालिम, लेकिन हम यहाँ मोरालिटी सीखने नहीं आए हैं, हम साइकोलॉजी सीखने आए हैं। चंगेज खान के पास एक सीक्रेट वेपन था, मेरिटोक्रेसी। उस जमाने में राजा का बेटा राजा बनता था, जनरल का बेटा जनरल। चंगेज खान ने कहा, भाड़ में गया बैकग्राउंड, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम मेरे जनरल बनोगे, चाहे तुम दुश्मन ही क्यों ना हो। एक बार जंग में एक दुश्मन सिपाही ने चंगेज खान के घोड़े को तीर मारा। खान गिर गए। जंग जीतने के बाद खान ने पूछा, वो तीर किसने मारा था? एक सिपाही आगे आया और बोला, मैंने मारा था। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मैं मिट्टी बन जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे जिंदा रखोगे तो मैं तुम्हारे लिए दुनिया जीत लूंगा। चंगेज खान ने उसे मारा नहीं, उसे अपना सबसे बड़ा जनरल बनाया, जेबे द एरो। द साइकोलॉजिकल डीकोड फॉर 2026। इससे हमें मिलता है द लॉ ऑफ एब्सोल्यूट ओरिजिन। तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है। तुम कहाँ से शुरू करते हो ये मैटर नहीं करता, तुम कहाँ ख़त्म करते हो ये मैटर करता है। चंगेज खान ने सिखाया कि वफादारी और काबिलियत खून के रिश्तों से बड़ी होती है। अगर तुम अकेले हो, अगर दुनिया ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है तो खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम टेमुजिन हो। अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरी दुनिया है। अपनी ट्राइब खुद बनाओ। उन लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे विजन पर भरोसा करें, ना कि उन्हें जो तुम्हारी कास्ट या स्टेटस देखें। पार्ट 3, द लॉ ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, चाणक्य। अब हम चलते हैं ताकत की दूसरी लेयर पर, दिमाग। हिस्ट्री गवाह है कि बड़ी से बड़ी आर्मी को एक छोटे से दिमाग से हराया जा सकता है। बात है प्राचीन भारत की। मगध का राजा था धनानंद, बहुत घमंडी। उसके पास ह्यूज आर्मी थी। एक साधारण सा टीचर चाणक्य उसके दरबार में गया। चाणक्य ने कहा, महाराज, अलेक्जेंडर हमला करने वाला है, संभल जाइए। धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती की, उनकी शिखा पकड़कर धक्का दिया और कहा, तू एक मामूली पंडित है, तू मुझे राजनीति सिखाएगा?
चाणक्य वहां से रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, उन्होंने अपनी शिखा खुली छोड़ दी और प्रतिज्ञा ली, जब तक तेरे वंश का नाश नहीं कर देता अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। चाणक्य के पास कोई आर्मी नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास एक ब्रेन था जो 100 आर्मी से ज्यादा खतरनाक था। उन्होंने सड़क से एक लड़के को उठाया, चंद्रगुप्त। उन्होंने उसे ट्रेन किया। चाणक्य ने सीधा हमला नहीं किया, उन्होंने गेम ऑफ शैडोज खेला। उन्होंने दुश्मनों के अंदर फूट डाली, अफवाहें फैलाईं, दुश्मन के जनरल्स को खरीद लिया, विष कन्याओं का यूज किया। बिना कोई बड़ी जंग लड़े उन्होंने धनानंद को अंदर से खोखला कर दिया, और एक दिन वो मामूली टीचर और वो सड़क का लड़का इंडिया के सबसे बड़े एम्पायर, मौर्य एम्पायर के मालिक बन गए। द साइकोलॉजिकल डीकोड फॉर 2026। इससे हमें मिलता है द लॉ ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस। दुश्मन बड़ा है, कंपटीशन ज्यादा है, तो सामने से मत लड़ो, डोंट फाइट अ फेयर गेम। चाणक्य ने सिखाया कि सांप के डसने से पहले उसका जहर निकाल दो। आज के ज़माने में तुम्हारा दुश्मन कोई राजा नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, कंपटीशन। इससे लड़ने के लिए शोर मत मचाओ, धरना देने से या शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। चाणक्य बनो, स्ट्रैटेजी बनाओ, स्किल्स सीखो, एलाइज बनाओ, दुश्मन की कमजोरी ढूंढो, और सबसे बड़ी बात, चुप रहो, अपने प्लान्स किसी को मत बताओ। जब तुम्हारा रिजल्ट आए तब दुनिया को पता चले। द एरो दैट इज सीन कैन बी डॉज्ड। जो तीर दिख जाता है उसे रोका जा सकता है, इसीलिए इनविजिबल बनो। पार्ट 4, द लॉ ऑफ रैडिकल बिलीफ, द राइट ब्रदर्स। अब आते हैं तीसरे लेवल पर, इम्पॉसिबल को तोड़ना। 1900s की शुरुआत में पूरी दुनिया मानती थी कि इंसान उड़ नहीं सकता। बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब ने आर्टिकल्स लिखे थे कि मैन विल नॉट फ्लाई फॉर अ मिलियन ईयर्स। सैमुअल लैंगले नाम का एक आदमी था, उसे गवर्नमेंट ने $50,000, आज के हिसाब से करोड़ों, दिए थे प्लेन बनाने के लिए। लैंगले के पास बेस्ट टीम थी, मीडिया थी, पैसा था। दूसरी तरफ 2 भाई थे, ऑरविल और विल्बर राइट। वो क्या करते थे? साइकिल बेचते थे। उनके पास कोई गवर्नमेंट फंडिंग नहीं थी, कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, कोई मीडिया सपोर्ट नहीं था। उनके पास बस एक पागलपन था। लोग उन्हें कहते थे, तुम साइकिल मैकेनिक्स हो, जमीन पर रहो। लेकिन उन्होंने कहा, हम उड़ कर दिखाएंगे। वो रोज गिरते थे, हड्डियां तोड़वाते थे, लोग उन पर हंसते थे, लेकिन वो वापस वर्कशॉप में जाते, अपनी गलती सुधारते और फिर कोशिश करते। 17 दिसंबर 1903, किटी हॉक, नॉर्थ कैरोलिना। सिर्फ 4 लोग देखने आए थे। 12 सेकंड, हाँ, सिर्फ 12 सेकंड के लिए उनका प्लेन हवा में उड़ा, लेकिन उन 12 सेकंड्स ने इंसान की हिस्ट्री बदल दी। जहां करोड़ों रुपए खर्च करके लैंगले फेल हो गया, वहां साइकिल के पुर्जों से बने प्लेन ने हिस्ट्री लिख दी। द साइकोलॉजिकल डीकोड फॉर 2026। इससे हमें मिलता है द लॉ ऑफ रैडिकल बिलीफ। तुम्हें लगता है सक्सेस के लिए रिसोर्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, डिग्री चाहिए? झूठ। राइट ब्रदर्स ने सिखाया कि सक्सेस के लिए ऑब्सेशन चाहिए। अगर लैंगली के पास पैशन होता तो वो पैसा खत्म होने के बाद भी लगा रहता, लेकिन वो रुक गया। राइट ब्रदर्स नहीं रुके। तुम 2026 में क्या करना चाहते हो? यूट्यूबर बनना है, स्टार्टअप खोलना है? कैमरा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सब बहाने हैं। अगर तुम साइकिल की दुकान में बैठकर प्लेन बना सकते हो तो तुम स्मार्टफोन से एम्पायर भी बना सकते हो। एक्सपर्ट्स की मत सुनो, एक्सपर्ट्स हमेशा पास्ट के बेसिस पर बोलते हैं, तुम फ्यूचर बनाने वाले हो। जब दुनिया बोले ये नहीं हो सकता तो मुस्कुराओ और कहो, अभी करके दिखाता हूं।